आपसे पैसे की बात कर रहा था, आर्थिक की बात कर रहा था। और इसमें इस संबंध में आपको बहुत कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ, साझा कर चुका हूँ। आप अगर इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ समझ में बातें आ जाएंगी। आज ऐसी कमी आमतौर पर हमारे जीवन में दो तरह से है। एक तो पैसा कमाने के तरीके के कारण और दूसरा पैसे को यूज़ करने के कारण। दो चीज़ें हमें परेशानी में डालती हैं। पैसे की जो पुरानी पद्धति है कमाने की, मेहनत कर कमाना, समय दे कमाना, उसके कारण पैसे हमें सीमित मिलते हैं और काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी परिश्रम लगता है उसको। और दूसरी चीज़ उसको यूज़ करने का, अगर हम कहीं कुछ जमा पूंजी डालते हैं तो हमें जो उसमें रिटर्न मिलता है वो बहुत कम मिलता है सरकारी क्षेत्र में, और वो महंगाई दर से कम मिलता है। इसलिए जो पैसा हम डालते हैं, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका अवमूल्यन होता जाता है, डिवैल्यूएशन होता जाता है। इसलिए हमें उसमें भी घाटा होता है। और एक तो हम कम बचत ही करते हैं, कम हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अधिकतर हम खर्च करते हैं। हमारी सोच जो है खर्च करने पर ज़्यादा केंद्रित रहती है। अपनी आवश्यकता की, जो रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदना प्लस विलासिता की चीज़ों को खरीदना, ये हमारा शौक़ हो गया है। जितने शहर हैं, जितने बड़े बड़े शहर हैं, उन सब में विलासिता के सामान सबसे पहले लिए जाते हैं। उनके दाम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। जैसे कूलर है, एयर कंडीशनर है, फर्नीचर्स हैं, फ्रिज है, इन्वर्टर्स हैं, वाटर प्यूरीफायर है। ये जितनी चीज़ें हैं वो सब जो विलासिता की चीज़ें हैं, जो कंफर्ट जोन बनाती हैं, वो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है मार्केट में, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है। लोग उसको कहीं ना कहीं से ख़रीदते ही हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। टीवी सेट है, मोबाइल सेट है, गाड़ियाँ हैं, इन सब का खर्चे जो है बढ़ते जा रहे हैं। बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, वो बढ़ता जा रहा है। मकान भी हम बनाते हैं तो छोटा मकान नहीं बनाते, बड़ा मकान बनाते हैं। आज हमारे यहाँ सरकारी घर जो मिलते हैं, अलॉट किए जाते हैं, वो अलॉट किए जाते हैं, लेकिन बाद में अगर उनको हम उसको ख़रीद लेते हैं या उस पर हमको लीज़ मिल जाता है तो हम उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं, आवश्यकता से भी ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं। कुछ जगह छेकने के हिसाब से, जगह कब्जा करने के हिसाब से, जगह के अतिक्रमण करने के हिसाब से हम बनाते हैं। तो इसके कारण हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें बिजली पानी की बहुत ज़्यादा खपत बढ़ जाती है। फिर उसके बाद नगर निगम आया दिन रेंट चार्ज करता है, पेनल्टी लगाता है, उसका भी पैसा हमको देना पड़ता है। इस तरह से कुल मिला के सारा पैसा हमारा खर्च होता जाता है। खर्च पर हम अधिक से अधिक पैसा लगाते हैं और बचत पर या इन्वेस्टमेंट में बहुत कम पैसा लगाते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए हम पैसे की हमेशा कमी में रहते हैं। हम जानते भी हैं कि हम हमेशा कमा नहीं सकते। एक समय के बाद हमें कमाना बंद करना पड़ेगा, हमें काम करना बंद करना पड़ेगा, और तब आमदनी हमारी बंद हो जाएगी। लेकिन जो पैसे हमारे जमा हैं उसका भी वैल्यूएशन घट रहा है, समय के हिसाब से उसका डिवैल्यूएशन हो रहा है। इसलिए हमको ये डर रहता है हमेशा कि पैसे की ज़रूरत जो पड़ेगी उसके हिसाब से हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे। तो पूरी ज़िंदगी हमारी डर में और संकोच में और संदेह में गुजर जाती है। हम कभी भी चैन से चैन की नींद नहीं ले सकते, सुख चैन से नहीं रह सकते। इसके कारण हमारे स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, शरीर खराब हो जाता है, उसके चलते भी खर्चे बढ़ जाते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। इस तरह से कुल मिला के हम पूरी तरह से आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, आर्थिक तनाव में रहते हैं। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी क्लियरली बोलता है कि इसके कारण सिर्फ सोच है, हमारी सोच जो है पैसे के प्रति, वो हमें इस तरह की स्थिति में डालती है। अगर हम इस सोच को बदल लें, इस सोच को हम अगर चेंज कर लें तो हमारी स्थिति बदल जाएगी। जैसे कुछ लोगों ने कुछ अपनी स्थिति बदल ली, सोच बदल ली, चेंज कर लिया। वो पहले खर्च करते थे, अभी वो खर्च करना बंद कर दिया उन्होंने। अपना 20% ही अपना खर्च रखते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें कष्ट उठाना पड़े, उन्हें थोड़ी सी कम विलासिता की चीज़ लेनी पड़े, लेकिन अपने खर्चे को बराबर रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, और निवेश को बढ़ाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं। उनकी संपत्ति का वैल्यू बढ़ता रहता है हमेशा। जो भी पैसा उनको मिलता है उसमें 10 से 20% ही खर्च करते हैं, बाकी पैसा फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उनका जो कैपिटल है, उनका जो मूलधन है, वो बरकरार रहता है, साथ साथ उस पर आने वाला ब्याज भी ज़्यादा मिलता है, और इसके कारण उन्हें खर्च करने में सहूलियत होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप मकान तब बनाइए जबकि मकान की कीमत आपके मिलने वाले ब्याज से भी ज़्यादा कम हो जाए, ब्याज उसका ज़्यादा रहे और मकान की कीमत कम हो, तब आप मकान बनाइए। गाड़ी तब खरीदिए जबकि गाड़ी की कीमत
आपके जो मिलती हुई ब्याज है उससे कम हो, ज़्यादा नहीं हो, आपको अपने पॉकेट से न देना पड़े, इसलिए आप उस समय खरीदिए। लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं, हम लोग मूलधन को ही लगा देते हैं, मूलधन को ही हम लोग मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में खरीद देते हैं। इसके कारण हमारा जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाता है, पैसा ही ख़त्म हो जाता है, हमारे पास पैसा रहता नहीं है, और इसी कारण हम परेशान रहते हैं, महंगाई के साथ त्रस्त रहते हैं। इसलिए ये सब चीज़ सोच समझ के काम करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट को सीखना है, पैसे के प्रबंधन को सीखना है, और हमें उसके मुताबिक काम करना है। यह बहुत ही आवश्यक है। हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करें इसको हमको ध्यान में रखना है। कब पूरा करें तो वो हमको ध्यान में रखना है। जस्ट पैसा आया और उसको हमने खर्च कर दिया तो ये बिल्कुल मूर्खता है, ये बिल्कुल अपने को विपन्नता की स्थिति में रखना है। आज देखिए जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जैन है, मारवाड़ी है, वो लोग का भी यही ट्रेंड रहता है कि वो कम से कम खर्च करते हैं और अधिक से अधिक इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस में डालते हैं, अपने शॉप में डालते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, ताकि उनका वहाँ से आमदनी उसकी बढ़ सके। यह हमेशा देखा गया है। वो और कुछ कहीं पैसा लगाते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस तरह से उनकी संपत्ति का वैल्यू बढ़ता रहता है, उनकी आय बढ़ती रहती है, और उसके बाद वो जो काम करते हैं, जो अपने लिए खरीदते हैं सामान, वो बेहतरीन सामान खरीदते हैं, और उससे उनके जीवन शैली पर कोई असर नहीं पड़ता, उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। यह सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हम अक्सर ये विचार रखते हैं कि भाई मारवाड़ी है, जैन है, तो ये लोग बहुत ही कंजूस होते हैं, ये लोग बहुत ही दक्यानुसी होते हैं, इस तरह के विचार। लेकिन ऐसा नहीं है, विचार हमको बदलना पड़ेगा। हम उनको कॉपी कर सकते हैं, हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। वो पैसे की कीमत जानते हैं, इसलिए पैसे को कहाँ खर्च करना जानते हैं, वो कहाँ पर दान देना है, कहाँ पर दक्षिणा देनी है, इसको सहायता करनी है, सब उनको पता रहता है, और उसके हिसाब से वो काम करते हैं। इसलिए हमें सबसे कुछ सीखने की ज़रूरत है, उन लोगों से भी सीखने की ज़रूरत है। वो लोग सेवा देते हैं जो समाज में, पैसे का उपयोग करते हैं। कोविड में जैन समाज ने बहुत सारी सेवाएं दी, बहुत सारे लोगों को मदद की, सहायता की, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और स्वास्थ्य के रूप में हर तरह से मदद की, सहायता की, क्योंकि उनके पास संपन्नता थी, उनके पास पैसे थे। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्यों में पैसा लगाते हैं। जितने सामाजिक और धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सब उन्हीं के पैसे पर चल रही हैं, क्योंकि वो जो है, जो भी पूंजी उन्होंने लगाया और उसका रिवॉर्ड उनको रिजल्ट मिला है, जो भी उनको रिटर्न मिला है, उसको वो सामाजिक कार्यों में लगाते हैं, ताकि उनको इनकम टैक्स पर छूट भी मिलती है, और उनको एक सुकून मिलता है कि हम सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। सरकार का ये भी नियम है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो समाज के दायित्व को निभाएं, वो अपने गांव, कोई गांव को अडॉप्ट कर लें और वो उसको डेवलप करें। ये भी काम करते हैं वो लोग। इसलिए जो पैसे वाले हैं वो पैसा का सही उपयोग करते हैं, इसीलिए उनका पैसा बढ़ता रहता है। ये सब पुस्तकों में लिखा हुआ है, हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमको पता चल जाएगा। और हमें भी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमको पैसा को बुरा नहीं समझना है, बल्कि पैसे को हमारी अपनी आवश्यकता है, और फिर उसके बाद पैसा जो है वो दूसरों को मदद करके हम कमाएं, ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।